today we will do question number 1 of exercise for quadratic equation. Okay. In this question that we have to do, find the roots by factorization of the quadratic equation. Question आप पढ़िए. Okay. तो question number 1 का जो फर्स्ट पार्ट है x square minus 3x minus 10 is equal to 0. तो रूट्स क्या हैं ये हमें बताना है. हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था कि रूट्स जीरोस फैक्टर्स की बात होती है ना, तो वहाँ पर हम जीरोस बोलते थे, यहाँ हम रूट्स बोल रहे हैं. बात एक ही है. तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो जैसे हम करते थे ना स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, इसमें हम जो मेथड अप्लाई करेंगे तो वही हमें यहाँ पर करना है. हम इसका जो कोएफिशिएंट है इसको बोलते हैं 1, इसका जो कोएफिशिएंट है इसको बोलते हैं b, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं c. तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ जाती है. अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ. तो 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा आ गया है -3. तो मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए होंगे कि जो मल्टीप्लाई करके आए -10 और प्लस या माइनस करके तक आए -3. तो अब देखते हैं -10 किसकी टेबल में आता है. 1 एंड 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 होगा. हम माइनस में एक ही में से किसी एक को करेंगे तो माइनस तक यहाँ पे आ जाएगा. हम माइनस बाद में सेट करेंगे, इसको लगाना. तो इसको प्लस या माइनस करने पर क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है. फिर मैं क्या करती हूँ 2 की टेबल से मैं जाती हूँ. तो 2 5 10, 2 5 10 भी आ गया. अब मैं इसको माइनस करती हूँ तो 3 आ जाता है. बात रहती है साइन की. साइन कैसे हम लगाएं वो डिपेंड करता है कि क्या है हमारा, क्योंकि देखो -10 है तो दोनों में से एक तो माइनस होगा ही होगा, बट किसको करना है वो डिपेंड करता है b के ऊपर. b हमारा नेगेटिव है तो मैं इसमें बड़ी टर्म को क्या साइन दूंगी, नेगेटिव साइन दूंगी. तो ये हो गया मेरा -5 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते तो -10 हो जाता है. तो मुझे दो अपने जो फैक्टर्स है वो मिल रहे हैं. तो क्या क्या आएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x और -5x, माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. क्लियर हो गया ना. देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये जरूरी नहीं कि मैंने पहले -5x लिखा तो आप भी लिखोगे, हो सकता है आप 2x लिख लें तो कोई रोल नहीं होगा. ओके. तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन प्रॉपर होना चाहिए. अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा दोनों में से, x कॉमन लेना आता है ना. जो दोनों में से हाईएस्ट कॉमन होगा ना वो हम ले लेते हैं. तो x कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा x, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी कॉमन नहीं आ रही तो मैंने नहीं लिया. -5 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आ रही है क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है, तो 2 आ जाएगा. यहाँ से x -5, अब दोनों में क्या कॉमन है, x -5. यहाँ से x बचता है, यहाँ से 2 बचता है इक्वल टू 0. अब क्या होगा, x -5 इक्वल टू 0. मैं दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देती हूँ. इधर से x + 2 इक्वल टू 0. तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2. तो ये मेरे रूट्स है. ओके. तो यही मेरा आंसर होगा. बस इतना ही करूँगा. क्वेश्चन को आपको समझ कर लेते हैं. अब उसके बाद मैं एक पार्ट और कराती हूँ, थर्ड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन ये है हमारी स्टेटमेंट. अब इसमें हम देखेंगे a क्या है हमारा √2, b कितना है +7, c कितना है हमारा 5√2. ओके. तो वही प्रोसेस a × c √2 × 5√2, तो कितना आएगा ये 5√2 दैट इज 10. क्लियर है ना. अब उसके बाद b = 7. अब वही क्वेश्चन आता है, मुझे वो नंबर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए प्लस या माइनस करने पर 7 आए. तो 1 × 10 10, क्या प्लस या माइनस करने पर 7 आता है, तो ये मेरे नहीं मिला आंसर. अब उसके बाद 2 5 10. हाँ, इसको प्लस या माइनस करोगे, प्लस करने पर 7 आ रहा है तो हो सकता है मेरी यहाँ बात कर जाए, है ना. अब देखो 2 × 5 10 प्लस का है प्लस का है, दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो प्लस के 7 ही बनते हैं. तो मुझे जो नंबर चाहिए थे, जो नंबर फैक्टर चाहिए थे मुझे मिल गए. तो मैं यहाँ पर करती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व. √2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. अब इसमें से कैसे कॉमन लेंगे, है ना. अब प्रॉब्लम यहाँ है कैसे कॉमन लेंगे. देखो √2 और ये 2
है। तो टू किसको क्या वैसे नहीं लिख सकते, रूट टू इंटू रूट टू है ना। अब मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, तो देखो क्या आएगा, ये अब यहाँ पर देखो प्लस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ देखो रूट टू कॉमन ले लो, इसमें भी है रूट टू इसमें भी है, तो मैंने यहाँ रूट टू लिखा और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक x। तो पहले टू सब में से ना ऑलवेज x कॉमन आएगा, x को आने ही आना है, बाकी का तो जो ले नहीं करने जो आएगी वो आएगी जो भी आएगी। तो यहाँ से कितना आएगा x और यहाँ से क्या बचा रूट टू, क्योंकि x भी कॉमन आ गया, एक रूट टू भी कॉमन आ गया, सिर्फ वन रूट टू यहाँ पर बचता है। अब यहाँ से क्या कॉमन है प्लस का 5 और यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से 5 कॉमन आ गया बाहर, बचा केवल रूट टू इक्वल टू 0। मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि ये और ये दोनों सेम ही आएंगे, है ना, ये और ये दोनों सेम आएंगे, तो जो सेम आ रहा है उसको बाहर कॉमन ले लो, इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, रूट टू x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दो x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, इक्वल के उधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है हमारे पास रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब रूट टू एक्स ये उधर चला जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये तो आपके पास टर्म्स आ गई, ये और ये दोनों आंसर आपके मींस दोनों आपको रूट्स मिल गए। क्या क्या है, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, दूसरा क्या है x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन ये रूट टू। क्लियर है? तो इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करना। हाँ, एक और पार्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ उसमें भी कि कैसे करना है। फोर्थ पार्ट इज, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप कहेंगे कि इसको कैसे बनाएं, a 2 है, b -1, c 1/8। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, जो फ्रैक्शन में है ना मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, जैसे बाय टेकिंग एलसीएम। तो सबके डिवाइड में देखो 1 1 है, 8 तो मैंने एलसीएम लिया है 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 की टेबल में 8 बार में आता है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1 की टेबल में 8 बार में आता है तो 8 से मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8 की टेबल में 1 बार में आता है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और ये तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बन गई ना आपकी पहले जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। तो a कितना आएगा हमारा यहाँ पर 16, b कितना आएगा -8, c इज इक्वल टू 1। तो अब क्या आएगा a इंटू सी, 16 इंटू 1 c 16 एंड b इज इक्वल टू -8। अब हमें भी वही दो नंबर चाहिए जिसकी टेबल में 16 आता है, 1 की टेबल में आता है तो 16 का प्लस या माइनस करने पर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 को 8 से 16 क्या प्लस या माइनस करने पर -8 आता है, नहीं आता है। 4 की टेबल में 16 आता है, बट एक चीज हो रही है -8 आता है, प्लस देखो प्लस या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो +8 माइनस के दोनों लेंगे तो -8, इस पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं। अब देखो हमारा जो AC है वो पॉजिटिव है, अब ये B हमारा नेगेटिव है, कुछ ना दोनों नंबर पॉजिटिव पे रहते तो पॉजिटिव में 16 आ तो रहे हैं, बट पॉजिटिव का 8 आएगा तो मेरा देखो प्लस के 4 8। तो बस मुझे चाहिए B नेगेटिव कब होगा, जब इनमें से दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। जब दोनों को नेगेटिव में कर देती हूँ तो -8 जब प्लस किया मैंने, अब मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों को माइनस का 4 और प्लस के 16, तो मतलब मुझे दो नंबर अपने मिल गए कि जो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड हो। तो अब मैं क्या करूँगी, 16x² - 8x + 1 = 0। अब 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, -4x - 4x प्लस का 1 तो था ही। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो मैंने बोला था कि पहले 2 टर्म में से तो x कॉमन आने नहीं आना। आपने मेडिकल पहले देखो, यहाँ से 4 ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 कॉमन ले सकते
इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस का 1 x इज इक्वल टू 1/4 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा। सेम हियर 4x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/4। यही आपके रूल्स है। ओके, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसके बाकी के दो पार्ट्स हैं जो लेफ्ट है वो आपको ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो आप हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो ये एग्जांपल है तो आप उसको सॉल्व कर लेना, मतलब उसी को इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। और थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, दो नंबर है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट उसकी 182 आपको गिवन है। क्लियर? इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें नंबर नहीं मालूम ना, हम इसमें एक नंबर लेट कर लेंगे। ओके, लेट वन नंबर इज x। ओके, सेकंड नंबर उसमें हम देखो सम हमारे पास 27 है। सपोज करो एक नंबर हमारे पास 10 है, तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, 17 ना, क्योंकि मैंने कहा दो नंबर का सम 27 है जिसमें से एक नंबर 10 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, उसमें से इसको माइनस कर दो तो सेकंड नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कैसे करती हूँ, वन नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज कितना आएगा 27 माइनस x। अभी मैंने बताया ना, इसमें से उसको माइनस कर दो तो सेकंड नंबर जो आएगा, तो मैंने टोटल में से जो नंबर मैंने लेट किया था उसको माइनस कर देती हूँ, दैट इज सेकंड नंबर। अब दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितनी आएंगे 182, तो मैं दोनों की प्रोडक्ट लेकर चलती हूँ 27 माइनस x। मैंने उन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, जब यहाँ पे साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, और वो उनकी प्रोडक्ट है 182 के इक्वल। तो मैंने वही लिया। अब आप इसे सॉल्व करो, ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको किया तो 27x, अब प्लस माइनस माइनस x है इनटू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182, ये इस साइड आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको इसको वही फैक्टराइज को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करके, है ना। तो वही देखो a कितना है हमारे पास -1, कुछ नहीं होगा तो 1 लेते हैं, b कितना हो गया 27, c कितना हो गया माइनस का 182। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू सी इज इक्वल टू -1 इंटू -182, दैट इज 182। बी हमारे पास 27 ही है। अब मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस या माइनस करने पर 27। अब आप देखो किस किस की टेबल में जो है 182 मल्टीप्लाई करके आता है, और 182 2 इंटू 91 182 आ रहा है, क्या प्लस या माइनस करने पर 27 आ रहा है। तो अब यहाँ पर ना अभी तक तो हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो हम इजीली कर लेते थे, बट यहाँ आपको अपना थोड़ा सा ना जो सोचने की कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, देखो दोनों में बहुत बड़ा गैप है, तो मैं थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ चलती हूँ, मतलब इन दोनों को आसपास लेके आती हूँ, जहाँ पर नंबर का गैप हमारे पास 27 आ जाए। प्लस का या माइनस का, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो मतलब दोनों ही साइन प्लस के होंगे। अब देखो कौन किस किस में है, मानो मैं लेती हूँ 15 इंटू 12, देखो इनको ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मैं इनको प्लस करती हूँ तो प्लस के 27 आ रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई करने पर भी कुछ ऐसा आता है, 182 देखते हैं, 12 5 16 8 6 512 12 प्लस 6 8 1 मतलब मैं थोड़ा आसपास आ गई हूँ। अब मुझे इसी के आसपास घूमना पड़ेगा, है ना। अब देखो कैसे, और फिर मैं लेती हूँ 13 इंटू 40, इसको प्लस करके तो 27 आ ही रहा है इन दोनों को। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 14 3 42 14 मतलब 14 प्लस 4 8 वाले, तो मेरे को अपने टर्म्स मिल गए, मतलब मल्टीप्लाई
182 प्लस 32 तो 27। अभी मेरे को दो टर्म्स मिल गई थी 13 और 14। ओके, अब मैं इसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। अब क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस 182 इक्वल टू, ये इक्वेशन है मेरे पास। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x सॉरी प्लस के 13x प्लस के 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, मैंने बताया था x को कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, माइनस कॉमन लेती हूँ अगर तो क्या आएगा x, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से प्लस के का कॉमन लूँ मैं यहाँ से 40, क्योंकि हमने देखा था 14 को 30 बार से मल्टीप्लाई करते तो 180 आ जाएगा, तो मतलब मैं 14 कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का बाहर तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर आ गया आपका 13। और मैंने पहले भी बताया था जो टर्म यहाँ है वो टर्म यहाँ आनी चाहिए, अगर जो आता है तो मींस आपका सही चल रहा है क्वेश्चन। ओके, अब दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ से क्या लेंगे, माइनस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन जगह सेपरेट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से माइनस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाता है। अब बस इक्वल के दोनों तरफ पूरी टर्म के बाद माइनस है, यहाँ भी पूरी टर्म के बाद हम काट सकते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू 40, इधर से x इज इक्वल टू 30। अब मेरे पास दो वैल्यू आनी है x की, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो वैल्यू हमेशा आनी है। तो अब मुझे नंबर बताने थे, केवल इतना ही सोल्व करना, मुझे क्या करना है, नंबर बताने थे। और मैं क्या लिखूंगी, इफ अगर जो हम वन नंबर ये लेते हैं तो मेरे यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे। इफ फर्स्ट नंबर इज x, कितना है 30, देन सेकंड नंबर केस 1 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे दो रूट आए हैं इसलिए कि दो आंसर देने पड़ेंगे। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 40, क्योंकि x मेरा 13 आया था तो दूसरा नंबर मेरा 14 आ गया। ठीक है, अब सेकंड, ये तो मेरा केस फर्स्ट था, अब करते हैं केस सेकंड। जब हमारे पास x 14 होगा, क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन लगी, केस सेकंड इफ फर्स्ट नंबर हमारे पास 14 है, फर्स्ट नंबर 40, पहले मैंने 13 भी नहीं किया था ना, अब 14 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x, तो दैट इज 30। इस दोनों दूसरे का, तो हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और केस अलग अलग डालने हैं। ओके, तो ये अगर जो आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन